हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब कोई बढ़िया है। मैं भी इधर बढ़िया हूँ। आई होप लॉकडाउन अच्छा चल रहा है और अनलॉक जो हुआ है वो भी अच्छा जाना चाहिए। आई होप सो। और मेरे हिसाब से सभी अच्छे हो, ठीक हो, और ज़्यादा केसेस ना आए, ये अनलॉक जो है वो सक्सेसफुल हो जाए और अपने आगे जो नॉर्मल सिचुएशन था पहले लाइफ का, वो सिचुएशन अपना नॉर्मल हो जाए सब चीज़। ओके, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए यार। और आज वैसे भी अपने टाइम कम है आज क्लास का, तो आज क्लास का टाइम कम रहेगा थोड़ा सा, तो प्रॉब्लम है थोड़ा टाइम का, थोड़ा डिफिशियंसी है टाइम का। तो आज का क्लास छोटा रखेंगे और टू द पॉइंट रखेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास थोड़ा अलग होने वाला है, ठीक है। आज अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और पिछले क्लास में अपने डिस्कस किए थे, लास्ट अपने जो टॉपिक था डिस्कस किए थे, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है। तो आज उसके आगे वाले पोर्शन पे बढ़ेंगे जिसका नाम है मैनेजमेंट एज अ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये 3 पोर्शन खत्म होने के बाद अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे अपने, ठीक है। बहुत ही छोटा टॉपिक है और 2 क्लास में मैक्सिमम ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज का छोटा क्लास है, लेकिन फिर भी इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करा देने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए आज क्लास। ओके, तो आ गए हैं अपने काज कंप्यूटर स्क्रीन पे, आ गए हैं अपने। ये देख पा रहे हो कि सब कोई कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, टॉपिक आ चुका है। तो जैसा आप लोग पॉइंट वाइज लिख रहे थे सब कोई, जैसा पॉइंट वाइज सब कोई लिख रहा था वैसे ही पॉइंट वाइज चलेंगे, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है उसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। हम जो जो बोलेंगे लिखने के लिए वो आप लिखिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और लिखिएगा, क्योंकि अपने पास समय कम है। तो हम जब जिस टॉपिक को बोलेंगे कि हाँ ये आपको लिखना है, आप वीडियो पॉज कर दीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सबको लिख लेना और उसके बाद फिर वीडियो चालू करना, क्योंकि मैं लिखने का समय वीडियो में नहीं दे सकता, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ कि आप ये लिख लीजिए। तो वीडियो पॉज करके लिख लेना और फिर वीडियो को रिज्यूम करना, ताकि आगे पता चले कि और कौन कौन सा टॉपिक लिखना भी है, ठीक है, ताकि मैं पढ़ाते पढ़ाते आगे चलूँ, ठीक है। ओके, तो अपने स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सभी जो अपने एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी एक कंपनी होता है, तो उसमें सारे इम्प्लॉयज जो भी वर्क करते हैं, भले वो हाई लेवल के इम्प्लॉयज हो या लोअर लेवल के इम्प्लॉयज हो, सभी इम्प्लॉयज को वो क्या करते हैं, अपने 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। क्या क्या कैटेगरी में? सबसे पहला कैटेगरी आता है मैनेजरियल मेंबर्स का, ठीक है। यहाँ पे अपने मार्क करते हैं मैनेजरियल मेंबर्स। ये था पहला टॉपिक, ठीक है। तो आपको लिखना होगा कि द एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। आप लोग लिखिए सब, द एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। क्या क्या? सबसे पहला तो मैनेजरियल मेंबर्स, पहला नंबर पॉइंट, ठीक है। और दूसरा नंबर पॉइंट आ जाएगा, ये रहा नॉन मैनेजरियल मेंबर्स, ठीक है। ये रहा आपका नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। स्क्रीन पे अगर दिख रहा होगा तो ये नॉन मैनेजरियल मेंबर्स, ये दूसरा आ जाता है आपका, ठीक है, दूसरा कैटेगरी। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब ठीक है, 300 अब सही रहेगा, ठीक है। ये नॉन मैनेजरियल मेंबर्स सही रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो 2 तरीके का इंप्लॉइज हो गए, मैनेजरियल मेंबर्स एंड नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। तो मैनेजरियल मेंबर्स क्या होते हैं वो अपने अभी देखते हैं, ठीक है। ओके, तो मैनेजरियल मेंबर्स क्या हो गए अपने देखते हैं अभी। ये देखो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस categories.
दे आर कॉल्ड मैनेजर्स बिकॉज दे मैनेज सम और अदर पर्सन। अच्छा, मैनेजर का मतलब क्या होता है? मैनेजर या ऐसा कुछ हो जो कि कोई कुछ मैनेज करे, ठीक है। तो मैनेज करने वाला किसको क्या बोलते हैं? मैनेजर बोलते हैं। तो वो किसको मैनेज करता है? कोई काम को मैनेज करे या किसी पर्सन को मैनेज करे, है ना। तो अगर हम किसी पर्सन को आगे मैनेज करते हैं तो उसे ही अपने क्या बोलते हैं? मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। यानी उसके नीचे कोई ना कोई बंदा काम कर रहा होता है, तभी उसको मैनेजर बोलते हैं। जो उसके नीचे काम कर रहा होता है उसको वो मैनेज करता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं मैनेजरियल मेंबर्स और इन्हें बोलते हैं मैनेजर्स। तो इसमें सीईओ आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंटल मैनेजर जो उसके अपने छोटे जो असिस्टेंट वगैरह होते हैं उसको मैनेज करते हैं, सुपरवाइजर्स, ठीक है। सुपरवाइजर्स के नीचे जो काम करते हैं, जो वर्कर होते हैं, वो उसे मैनेज करते हैं। तो ये सब आते हैं मैनेजरियल मेंबर्स के कैटेगरी में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नॉन मैनेजरियल मेंबर्स के कैटेगरी में। इन दिस कैटेगरी वर्कर्स आर इंक्लूडेड। अच्छा भैया, वर्कर्स इंक्लूडेड नॉन मैनेजरियल में इसलिए क्योंकि इसे नॉन मैनेजरियल कहा गया है। नॉन मैनेजरियल मतलब क्या? कि जो मैनेजर नहीं है, जो किसी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी उसके अंदर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। तो भैया किसके अंडर को कोई काम नहीं करेगा? ऑब्वियसली वर्कर, जो सबसे लोअर लेवल के होंगे उसके अंडर कोई काम नहीं करेगा, वो सबके अंडर काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो वर्कर्स यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। इसीलिए उनको बोला जाता है नॉन मैनेजर्स, क्योंकि उनका कोई सब ऑर्डिनेट नहीं होता। सब ऑर्डिनेट मतलब उसके कोई नीचे काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। ये देखो, दे डू नॉट हैव एनी सब ऑर्डिनेट, they do not have any subordinate, that is why they cannot be called manager। इसीलिए उनको मैनेजर नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। एक ही पॉइंट के अंदर ये दो टॉपिक लेके, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर पॉइंट नंबर 11 या 12 चल रहा है तो 12 का ए मैनेज मतलब पहले लिखना होगा कि द एम्प्लॉइज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ए मैनेजरियल मेंबर्स, बी नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। उसके अंदर ये जो हम सिर्फ ग्रीन कलर से मार्क किए हैं वो आपको लिख लेना है, ठीक है। On the basis of this division of employees, an organization can be divided into two broad levels। इसी जो डिवीजन ऑफ एम्प्लॉइज है, इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को दो ब्रॉड लेवल्स में हम लोग बांट लेते हैं, ठीक है। दो ब्रॉड लेवल्स में अपने क्या करते हैं, उसको बांट लेते हैं। क्या क्या? एक मैनेजरियल लेवल्स और एक नॉन मैनेजरियल लेवल्स। मतलब कौन कौन से वर्कर मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे हैं और कौन कौन से वर्कर नॉन मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं या क्या कि देयर आर सेवरल मैनेजरियल पोजीशन इन एन बिग ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर अथॉरिटी एंड स्टेटस। जिसका जैसा स्टेटस है उसको वैसा पोजीशन और अथॉरिटी मिलता है। मतलब वो डिसीजन ले सकते हैं, वो किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे अपने अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है। ईच कैटेगरी इज टर्म टू एज लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर एक कैटेगरी को लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली देयर आर 3 लेवल जिसके बारे में अब पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर में आपको ये लिखना है जो हम मार्क कर रहे हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या डिनोट करता है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिनोट करता है डिमार्केशन बिटवीन वेरियस मैनेजरियल पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी एंड स्टेटस। तो ये पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिख लेना है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या डिनोट करते हैं। यानी शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ गया व्हाट डू यू मीन बाय लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको ये लिखना होगा कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट denote demarcation between various managerial position in an organization on the basis of their relative responsibilities, authority and status। अच्छा, ये लिख लेना है, वीडियो को पॉज करके लिख ले और आगे चलते हैं। In the hierarchy of an organization there are 3 levels of management, ठीक है। hierarchy मतलब क्या? वही जो डिफरेंट डिमार्केशन हुआ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में, उसी को अपने हियरार्की बोलते हैं। मतलब एक तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि हियरार्की कुछ इस तरह दिखता है। ये रहा एक हियरार्की, ये जो आप देख पा रहे हैं ये रहा एक हियरार्की का डायग्राम, ठीक है। इसको अपने थोड़ा ये कर लेते हैं। ये जो हम दिखा रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, ये है पूरा हियरार्की, ठीक है। इसी को हियरार्की बोलते हैं। मतलब हियरार्की मतलब वो हुआ जो कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाए और ये दिखाए कि कौन सा एम्प्लॉइज किस लेवल में आता है और उसका स्टेटस या अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। इसी को हियरार्की ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और सुपरवाइजरी और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, एक टॉप पे होता है, एक मिडिल पे होता है, एक लोअर लेवल पे होता है। तो हियरार्की ऑफ मैनेजमेंट लुक्स लाइक अ पिरामिड, इस तरह का। ये देखो, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग को अथॉरिटी दिख रहा है, और यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है? अकाउंटेबिलिटी, है ना। एक मिनट, यहाँ पे माउस काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको अथॉरिटी दिख रहा होगा और यहाँ पे दिख रहा होगा अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है भैया, एक बार बताएगा जरूर। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि मेरे को कोई कंट्रोल कर रहा है, अथॉरिटी। ठीक है, आप लोग अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो इसका जो एरो है ये नीचे की तरफ गया हुआ है। ये देखो, ये एरो थोड़ा ये नीचे की तरफ गया हुआ है ना। और ये जो अकाउंटेबिलिटी का एरो है ये क्या है? ये ऊपर की तरफ गया है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि जब अथॉरिटी होता है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है ना। जब अथॉरिटी कोई होता है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, यानी जो सबसे टॉप पे बैठा है वो अपने नीचे वाले को इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर देगा, उसके नीचे जो बैठा है वो अपने नीचे वाले को इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर देगा। तो अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि हम जो भी चीज कर रहे हैं उसे अपने सीनियर को बताना है। ठीक है, जैसे ऑफिस में काफी सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो किसी के जूनियर हैं, तो वो जो भी काम करेंगे वो काम खत्म करने के बाद अपने सीनियर को एक बार इन्फॉर्म करेंगे कि सर आई हैव डन दिस वर्क। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, कि मैं जो भी कर रहा हूं आपको बता के कर रहा हूँ। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी हमेशा नीचे से ऊपर फ्लो होता है। मतलब सबसे नीचे वाले अपने ऊपर को बोलेंगे, फिर उसके ऊपर वाले अपने ऊपर वाले को बोलेंगे, फिर उसके ऊपर वाले अपने ऊपर वाले को बोलेंगे, जैसा जिसका जिस ऑर्गेनाइजेशन में जैसा अकाउंटेबिलिटी चलता हो वैसा। ठीक है, तो अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या हो गया? ये सब कैटेगरीज आ गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, चेयरमैन आ गए, जनरल मैनेजर आ गए, प्रेसिडेंट आ गए, वाइस प्रेसिडेंट आ गए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ गए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आ गए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO जिसको बोलते हैं, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, ओके, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आ जाते हैं? परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, जो नीचे काम करते हैं। ठीक है, टॉप लेवल के ठीक नीचे काम करते हैं, यानी मिडिल लेवल पे काम करते हैं। प्लांट सुपरिंटेंडेंट, डिपार्टमेंट हेड्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ध्यान रहे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिस किसी में भी अगर चीफ लग जाता है, जिस किसी में भी चीफ लग जाता है ना, ये जो चीफ लग गया यहाँ पे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है, चीफ लग गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो जो भी चीफ है ये हाई लेवल के होते हैं, इसको अपने हमेशा टॉप लेवल पे रखते हैं। ठीक है, और जिसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है, ये थोड़ा ब्लैक हो गया, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिखाई दे रहा है ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के आता है 1 मार्क्स के MCQ में कि बताइए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में अपने देंगे और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में देंगे। तो चीफ को हमेशा टॉप में रखेंगे और एग्जीक्यूटिव को हमेशा मिडिल में रखेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आया लास्ट, सुपरवाइजरी या लोअर लेवल। यहाँ पे सुपरवाइजर होते हैं, नाम से ही पता चलता है सुपरवाइजरी। तो यहाँ पे सुपरवाइजर, सुपरिंटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क वगैरह, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव वगैरह काम करेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, यहाँ देखो, द अथॉरिटी एंड स्टेटस ऑफ अ मैनेजर डिपेंड्स अपॉन द लेवल एट विच ही इज प्लेस्ड। मतलब उसका अथॉरिटी क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो डिपेंड करता है कि उसको कौन से लेवल पे रखा गया है। अगर टॉप पे रखा गया है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगा, उसका अथॉरिटी नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर मिडिल पे है तो उसका जिम्मेदारी होता है कि वो अपने अपर को भी रिपोर्ट करे और अपने नीचे वाले को भी संभाले या ऑर्डर दे।
ठीक है, तो उस हिसाब से उसका अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बन जाता है। ठीक है, नेचुरली ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिखना नहीं है लेकिन आप ध्यान से सिर्फ देखना, अथॉरिटी इज हायर एट हायर लेवल एंड इज लोअर एट द लोअर लेवल। मतलब जितना हायर पे जाएंगे उतना अथॉरिटी ज्यादा होगा, जितना लोअर पे जाएंगे उतना अथॉरिटी कम होगा। ऑब्वियस बात है कि आप अगर मान लीजिए लोअर लेवल के मैनेजमेंट है या मैनेजर है तो आपका अथॉरिटी कम होगा, आपका ज्यादा किसी के ऊपर हक नहीं रहेगा, आप ज्यादा किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते, आप ज्यादा किसी को कोई काम करने के लिए नहीं बोल सकते। ठीक है, और लेकिन अगर आप हाई पोस्ट पे रहेंगे तो उसके हिसाब से आपका अथॉरिटी भी बढ़ेगा, आप नीचे का कितना सारा लेवल को संभालेंगे तो इस हिसाब से आपका अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस लेवल्स आर मेंशन्ड बिलो। मतलब हमारे जो टॉप लेवल है, मिडिल है, सुपरवाइजरी है, उनका क्या क्या फंक्शन रह सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने टॉप मैनेजमेंट के बारे में कि भैया उनका फंक्शंस वगैरह क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आता है कि जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं ये कौन करते हैं। जो टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनेजर्स एट द हाईएस्ट लेवल। ये थोड़ा पेन का कलर थोड़ा ये हो गया, इसको चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ही रहने देते हैं। टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनेजर्स एट द हाईएस्ट लेवल इन द मैनेजमेंट हियरार्की। ठीक है, इनका सबसे बेसिक काम होता है इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशेस गोल्स एंड पॉलिसीज। कंपनी का क्या गोल है, कंपनी कहाँ जाएगी, उसका क्या पॉलिसीज रहेगा, क्या रूल्स रहेगा, कंपनी को आगे जाके कौन सा गोल अचीव करना है, कंपनी का मेन मकसद क्या है, ये सब जो टॉप लेवल पे बैठे होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी को कैसे चलाना है, ठीक है, किस तरह से पॉलिसी बनाएंगे तो सारा काम सही होगा, अपने सारे वर्कर को भी संभालना है, उनके लिए भी कुछ पॉलिसीज बनाने होंगे, रूल्स बनाने होंगे, तो जो भी काम करेंगे वो सारे टॉप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो बैठे हैं वही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आ जाते हैं टॉप मैनेजमेंट जनरली परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। टॉप मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। चेंज कर लेते हैं एक बार थिकनेस। ओके, ठीक है, ये रहा द टॉप लेवल। सबसे पहला क्या है, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। सबसे पहले क्या है कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव इज समथिंग दैट इज अ पोजीशन दैट वी वांट टू रीच इन फ्यूचर। मतलब आगे जाके हमको फ्यूचर में कौन सा पोजीशन या कौन सा मकसद हासिल करना है, वो एंटरप्राइज के लिए सोचना किसका काम है, टॉप मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, वो एंटरप्राइज के लिए सोचना किसका काम है, टॉप मैनेजमेंट का काम है। तो इसीलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या आता है, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, दूसरा क्या आता है, फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। प्लान और पॉलिसीज को फ्रेम करना है। ठीक है, क्या प्लान आगे करेंगे हम लोग, क्या प्लान हमारा होना चाहिए, मार्केट अगर इस तरह से परफॉर्म कर रहा है तो हमको हमारा प्लान आगे क्या होना चाहिए, मार्केट अगर गिर रहा है तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए, पॉलिसीज क्या होना चाहिए, हमें अपने सैलरी कब, वर्कर को कब सैलरी देना है, अगर हमारे कॉम्पिटिटर हमारे आगे चले गए तो हमें उनसे निपटने के लिए क्या पॉलिसीज अपनाने होंगे, फिर हम मार्केट में उतर के क्या ऐसा चीज करेंगे ताकि हमारा जो भी कॉम्पिटिटर है वो मेरे से पीछे हो जाए। तो बहुत सारा पॉलिसीज, प्लान्स, किस तरह से अपने को काम करना है वो सारा कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट। क्यों भैया ये सब ऐसे टॉप मैनेजमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि वही लोग सबसे ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, वो लोग एक टॉप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेके बैठे होते हैं, इसीलिए उनको टॉप लेवल पे रखा जाता है। ठीक है, आई होप ये बेसिक सा चीजें सबको समझ में आ रहा होगा कि टॉप लेवल में इसीलिए सबको रखा गया है। की अपॉइंटमेंट्स, टॉप लेवल का काम ये है कि हमारे कंपनी में जो भी कोई भी अगर अपॉइंटमेंट करना हो तो वो की अपॉइंटमेंट टॉप लेवल वाले ही करेंगे। क्यों, सिंपल सी बात है कि अगर मान लो किसी लोअर जो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है उसको अगर मान लो किसी इंपॉर्टेंट आदमी को सिलेक्ट करने के लिए बोला जाए तो वो कैसा उसका इंटरव्यू लेगा, वो तो उसका इंटरव्यू ले ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वो अपने लेवल का इंटरव्यू लेगा। मान लो अगर कोई लोअर लेवल पे सुपरवाइजर है, वो क्लास 12 ही पास है, ठीक है, उसको पढ़ना लिखना आता है, इसलिए वो सुपरवाइजर बना है और लोअर लेवल का मैनेजमेंट संभाल रहा है।
उसको अगर मान लो कोई एक बड़ा सा बंदा जो डायरेक्टर बनने वाला है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने वाला है, वो मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो अगर उसका अगर मान लो इंटरव्यू लेने के लिए बोला गया, तो कैसे इंटरव्यू लेगा? क्योंकि वो तो आगे पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो सिर्फ 12 पास है, और 12 और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में बहुत फर्क होता है। तो जो टॉप लेवल पे बैठे होते हैं उनको सारा नॉलेज होता है, इसलिए जो भी की अपॉइंटमेंट, की मतलब क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है हमारे कंपनी को, जो जो इम्पोर्टेंट आदमी लगेंगे, वो सब आदमी को अच्छे से अपॉइंट करने के लिए हमारे टॉप लेवल का ही सहारा लेना पड़ता है, हमारे टॉप लेवल का ही हेल्प करते हैं कि कौन कौन से अपॉइंटमेंट अच्छे से हमारे कंपनी में आना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं की अपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज। कौन सा चीज या कौन सा काम किस वर्कर को दिया जाए, ये भी टॉप लेवल ही डिसाइड करते हैं। अगर अकाउंटेंट को मान लो हम सामान बनाने का, यानी कोई एक चीज जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको काम दे दिया जाए, तो वो कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। या मान लो जो वर्कर है उसको अकाउंटेंट का काम दे दिया जाए, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमको जो टॉप लेवल है वो हेल्प करते हैं कि हमको हमारे जो एक्टिविटीज है उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर दे, यानी कौन सा बंदा कौन सा काम करने के लायक है, वो कौन सा काम कर सकता है, उसको वही काम दो और कोई एक्स्ट्रा काम मत दो। ठीक है। दूसरा, असेंबलिंग रिसोर्सेज। भैया रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ? जो भी फाइनेंस हमको जरूरत है, ठीक है, हमारे एसेट्स खरीदने के लिए, हमारे बिजनेस को चलाने के लिए डेली टू डेली जो वर्किंग कैपिटल है वो चाहिए, वो सारे हमारे जो फाइनेंस वगैरह के जो भी पैसे, फंड वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सारे रिसोर्सेज का बंदोबस्त कौन करता है? टॉप लेवल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से जुगाड़ सकते हैं, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे पब्लिक को इनवाइट करना चाहिए ताकि हमारे पब्लिक हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करे, फिर उनके बदले में उनको डिविडेंड मिलेगा। तो इस हिसाब से अपने क्या करते हैं, उन्हें देते हैं कि हाँ आप ये करिए, इन्वेस्ट करिए और हमें फाइनेंस दीजिए, हम बदले में आपको देंगे। तो ये सब सारा चीज चलते रहता है। ठीक है, ओके। ये 5 पॉइंट अपने आई थिंक सो ये काफी है, 5 पॉइंट ये काफी है, क्योंकि इसमें से तो ज्यादा पूछेगा नहीं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन से ये तो 5 पॉइंट पूछेगा नहीं, 2 पॉइंट पूछ सकता है, तो आपको सिर्फ पॉइंट में कोई 2 लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट का 3-4 पॉइंट जो है वो मैं नहीं समझा रहा हूँ, अगर आपको फिर भी इच्छा है जानने का कि भैया एक बार समझा दीजिएगा, तो हमको मैसेज करना व्हाट्सएप पे, हम समझा देंगे कि भैया इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल मैनेजमेंट। अपने चलते हैं आगे मिडिल मैनेजमेंट के ऊपर कि भैया मिडिल मैनेजमेंट का क्या क्या फंक्शंस है। सबसे पहला क्या है? एक्सप्लेन द पॉलिसीज। अब समझो मेरा बात, पॉलिसीज एक्सप्लेन करना। भैया किसको एक्सप्लेन करना? 3 लेवल बताए थे, टॉप, मिडिल और लोअर। ठीक है, तो भैया जो टॉप लेवल है वो क्या करते हैं? भैया पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, सारे प्लान्स वगैरह बनाते हैं। वेरी गुड। भैया ये पॉलिसीज बना के किसको समझाएंगे? भैया अपने नीचे, ठीक नीचे वाले को, यानी मिडिल मैनेजमेंट में जो है उनको समझाएंगे। वेरी गुड। अब वो जो प्लान्स बना रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मिडिल को बता दिए और पूरा कंपनी चल जाएगा। नहीं, अपने क्या करते हैं, अपने जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो जो इम्प्लॉय डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हैं, उन सारे को अपने क्या करते हैं, वो सारे को अपने सारे पॉलिसीज जानना जरूरी होता है। तो मान लो जो लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे बैठे हुए हैं उनको कौन समझाएगा? अब टॉप, मिडिल और लोअर, ये 3 लेवल्स हैं, तो टॉप डायरेक्ट लोअर से कांटेक्ट नहीं कर सकते और लोअर डायरेक्ट टॉप से कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच में एक मिडिल मैनेजमेंट बोल के कोई बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो जो भी जरिया है वो मिडिल वाला ही जरिया है, जैसे बोलते हैं ना ब्रोकर, मिडिल मैन। तो वैसे ही मिडिल मैनेजमेंट एक रोल प्ले करता है, क्या कि जो लोअर लेवल का परेशानी है, जो भी कुछ है, वो अपर लेवल को बताता है, और अपर लेवल अगर कुछ बोलते हैं तो मिडिल वाले लोअर को बताते हैं। तो वैसे ही जब यहाँ पे अपर वाले जो भी पॉलिसीज, प्लान्स वगैरह बनाते हैं, तो उसे एक्सप्लेन करने का जो फंक्शन है वो मिडिल लेवल के ऊपर आ जाता है, यानी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है कि हमारे जो भी टॉप लेवल के मैनेजमेंट या मैनेजर्स हैं, वो जो भी पॉलिसीज बनाए हैं उन्हें अपने क्या करते हैं, नीचे वाले को पास ऑन करते हैं, यानी एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला फंक्शन ये रहा। दूसरा क्या है? अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ये ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या? मिडिल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। ठीक है,
Obviously, generally middle managers are the head of some department, so they organize all the resources and activities of their department. यानी अगर वो मिडिल मैनेजमेंट किसी डिपार्टमेंट के जरूर हेड होंगे तभी उन्हें मैनेजर बोला जा रहा है, तो वो अपने डिपार्टमेंट के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए होगा वो सारे रिसोर्सेज और एक्टिविटीज इकट्ठा करके उन्हें पास करते हैं, इकट्ठा करके उन्हें देते हैं। ठीक है, तो ये है चीज मिडिल मैनेजमेंट का फंक्शन। दूसरा मोटिवेटिंग, इसको अपने देखेंगे अभी पहले मोटिवेटिंग करते हैं। मोटिवेटिंग भैया, मोटिवेशन एक अच्छा मैनेजर या एक अच्छा लीडर का निशानी यही होता है कि वो अपने जितने भी नीचे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट करते रहें ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए। जैसे मान लीजिए आप लोग एग्जाम में अच्छा करें, हम टीचर लोग क्या करते हैं, हम लोग टीचर लोग मोटिवेट करते रहते हैं ना कि हाँ आप लोग अच्छा करोगे तो फ्यूचर में जाके इतना अच्छा स्कोप है, आप ये कर सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो, अपना लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, मतलब जहाँ घूम सकते हो, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन सकते हो, अच्छे अच्छे गैजेट्स वगैरह अफोर्ड कर सकते हो, वो सब पैसे के दम पे होता है। तो ऐसे ही वो क्या करते हैं, मिडिल लेवल जो मैनेजर होते हैं वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन रहा। तो यहाँ पे 3 आई थिंक सो काफी है, ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा हम लोग को पूछेगा भी नहीं। और कोई अगर परेशानी होता है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, लोअर लेवल के बारे में चलते हैं। इस क्लास का आखिरी टॉपिक रखते हैं, इसको ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इस क्लास का आखिरी टॉपिक ही रखेंगे। ठीक है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या क्या फंक्शन हो सकता है। सबसे पहला ये रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर्स। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर्स। एक मिनट, इसको अपने मार्क करते हो अच्छे से। अच्छा भैया, आप तो बोले थे लोअर लेवल पे वर्कर्स आते हैं। नहीं, हम तो ऐसा नहीं बोले थे, हम बोले थे नॉन मैनेजरियल मेंबर्स में वर्कर्स आते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट का मतलब समझो, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है वहां पे कोई एक मैनेजर बैठा हुआ है। तो यहाँ का डिफरेंस ये हुआ कि टॉप लेवल का जो बैठा हुआ वहां पे एक मैनेजर बैठा हुआ है। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट मतलब मिडिल लेवल का भी मैनेजर्स बैठे होंगे जो जिनके नीचे बहुत सारे काम कर रहे होंगे मिडिल डिपार्टमेंट में। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी एक मैनेजर बैठा होगा जिसके नीचे वर्कर्स काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन ये आता है कि जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट है, जो भी लोअर लेवल मैनेजर्स है, उनके नीचे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको क्या परेशानी है, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनको कुछ शिकायत है कि नहीं है, वो सारी चीज अपने ऊपर वाले यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताएंगे। ठीक है भैया, बताएंगे तो क्या होगा, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट अब फिर अपने अपर लेवल मैनेजमेंट को बताएंगे कि भैया ये नीचे वाले मैनेजमेंट में जो वर्कर्स लोग काम कर रहे हो इन्हें ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा पॉलिसीज या प्लान्स बनाना चाहिए जहां पे उनको ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये प्रॉब्लम्स टल सके। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं वो पूरे कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और कंपनी में कौन कौन है, सारे इम्प्लॉइज हैं। इम्प्लॉइज भले वो टॉप लेवल के हो, मिडिल के हो और लोअर के हो, तो सारे ही इम्प्लॉइज है। ठीक है, तो सारे इम्प्लॉइज का ध्यान रखना है। अगर हम सारे इम्प्लॉइज का ध्यान रखते हैं तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ेगा। अगर हम किसी का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं आगे बढ़ सकता। अगर कल के दिन वर्कर लोग काम छोड़ के चले गए तो मेरा प्रोडक्शन ऐसे ही रुक जाएगा, उन्हें शिकायत रहेगी कि नहीं अच्छा सैलरी नहीं देते हैं, ठीक से टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं, तो ये सब सारा शिकायत लेके वो कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे और दूसरी जगह काम करेंगे। ठीक है, तो इन्हें इसीलिए हम क्या करते हैं, सारे जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है पॉइंट, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन। हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि हमारा जो भी वर्किंग कंडीशन है फैक्ट्री के अंदर एकदम अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है। ठीक है, एक दूसरे से हेल्दी रिलेशन बना के रखवाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आए दिन एक दूसरे के बीच में झगड़ा हो रहा है। ठीक है, वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी का तार वगैरह इधर उधर पड़ा हुआ है, मशीन ठीक नहीं है, मशीन में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से काफी सारे वर्कर्स लोग को शॉर्ट सर्किट होके करंट लग गया, या फिर मान लो बहुत सारे वर्कर्स लोग मशीन से अपना हाथ कट गया, या फिर कुछ ऐसा कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया,
तो इस सबको हमको इग्नोर करके हमको गुड वर्किंग कंडीशन एकदम मेंटेन करके चलना है और सबके बीच में एक हेल्दी रिलेशन डेवलप करवा देना है, ठीक है, ताकि वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम कर सके। तीसरा पॉइंट क्या है, लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि भैया वर्कर लोग का सेफ्टी पहले इंपॉर्टेंट है। अगर वो लोग सेफ रहेंगे तो ही काम पे आ पाएंगे और काम हमारा आगे बढ़ पाएगा। तो वही हमारे जो भी हैं वही सबसे मेन मुद्दा है कि हमारे वर्कर लोग सेफ हैं कि नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, और एक कर लेते हैं, और एक क्या कर सकते हैं, हाँ, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, ठीक है। वर्कर लोग काम कर रहे हैं तो वर्कर लोग क्या करेंगे भैया, प्रोडक्ट्स बनाएंगे, बिल्कुल सही, प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट्स जो भी बने उसका क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है, कोई भी उसके अंदर ऐसा कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से आगे जाके हमारे कंपनी का रेप्यूटेशन खराब हो जाए और हमारा कंपटीटर उसका एडवांटेज निकल के हमारा मार्केट में हमारा जो गुडविल है उसको खराब कर दे, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मेंटेन करके चलना है। सारा जो भी आउटपुट है वो हर एक आउटपुट को चेक करना है कि सारा आउटपुट एकदम क्वालिटी मेंटेन करके आया है कि नहीं, ठीक है। तो ये था अपना हम लोग का फंक्शंस ऑफ डिफरेंट। तो हम लोग एक बार देख लो, जो चीज नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेना, ये सारा चीज मार्क किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। जहां तक हम बोले लिखने के लिए वहां तक लिख लो। उसके आगे क्या करना है मैं बता रहा हूं, ये जो डिफरेंट फंक्शंस है ना उसको क्या करना है, एक ही पॉइंट के अंदर लिखना है कि द वेरियस फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, पॉइंट नंबर ए टॉप मैनेजमेंट, उसके अंदर कोई पॉइंट लिख लो। पॉइंट नंबर बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसके अंदर कोई 2 पॉइंट लिख लो। और पॉइंट नंबर सी लोअर लेवल मैनेजमेंट, उसके अंदर भी कोई 2 पॉइंट लिख लो जो हम मार्क किए। बस ये एक पॉइंट के अंदर आ जाना चाहिए ताकि पॉइंट ज्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। जैसे पॉइंट नंबर 11, 12, तो इस तरह से अगर हम लोग अलग अलग करते तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 काफी सारा हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इसे एक ही पॉइंट के अंदर लिख देंगे ताकि वो पॉइंट एक ही एकदम कॉन्साइज तैयार हो जाए, ठीक है। ओके, इसके आगे क्या करने वाले हैं अपने, इसके आगे करने वाले हम ये मैनेजमेंट फंक्शन, लेकिन हम ये लोग करेंगे अपने दिन, ठीक है, अगले दिन करेंगे अपने ये, ठीक है। तो और क्या क्या बचा हम एक बार दिखा देते हैं, और क्या क्या बचा हम एक बार दिखा देते हैं। तो सबसे पहला ये बचा है मैनेजमेंट फंक्शन, ठीक है, ये छोटा सा एकदम मैनेजमेंट फंक्शन तुरंत हो जाएगा। दूसरा क्या बचा है, दिस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन ये हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इसका ये हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर, यानी लेटर मतलब जो ये चैप्टर ये जो, ठीक है, ये जो लेटर करेंगे, क्योंकि ये देखो क्या है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। तो ये सारा क्या है, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। इसका चैप्टर्स आएगा, हर एक चैप्टर की स्टार्टिंग में सारे चीज का सबसे पहले डेफिनेशन दिया रहेगा, तो अपने वो चीज वहीं पे करेंगे, यहाँ पे करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ से कुछ पूछता भी नहीं है, व्हाट इज प्लानिंग पूछेगा तो अपने प्लानिंग चैप्टर में ही उसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे और वहीं से प्लानिंग का डेफिनेशन लिखेंगे, तो इसको अपने नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे अपने, कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट अपने करेंगे क्या, कोऑर्डिनेशन। उसका मीनिंग छोटा सा है, एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में सिर्फ 3 नाम लिख देंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कैसे है वो भी एक बार यहाँ पे देख लेंगे कि कोऑर्डिनेशन को हर एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में रिक्वायरमेंट होता है और कोऑर्डिनेशन सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए काम में आते हैं, तो ये सभी पढ़ेंगे अपने। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कोई 2-3 ही पढ़ेंगे, ठीक है, कोई 2-3 पढ़ेंगे, एनी 2 से 3 पढ़ेंगे, सिर्फ नाम याद रखेंगे, एक्सप्लेनेशन करने तो बोलेगा नहीं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ये भी 2 से 3 पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी 2 से 3 पढ़ लेंगे और यहाँ पे खत्म अपना चैप्टर, ठीक है। तो ये अगले क्लास में खत्म हो जाएगा, ओके। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, आज थोड़ा समय भी कम था, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद कॉस्ट एंड टैक्स, ठीक है। और फिर उसके अगले क्लास में जो संडे को बीएसटीडी का दिन रहेगा उस दिन अपने फिर बीएसटीडी का क्लास 4 यानी चैप्टर 1 खत्म कर लेंगे अपने, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे होम, स्टे सेफ।